नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था संधि। तो विद्यार्थियों, हमने संधि को 3 भागों में बांटा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में हमने पढ़ लिया था और उसके उदाहरण भी हमने अच्छे से समझ लिए थे। विद्यार्थियों, आज हमारा जो टॉपिक है वो विसर्ग संधि है। और विसर्ग संधि को पढ़ने से पूर्व हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि आरपीएससी द्वारा जो आयोजित होने वाली कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा है उसकी डेट भी आ गई है, जो 17 मार्च को है। तो हम उस डेट को देखते हुए इससे आगे जो विसर्ग संधि से आगे का जो टॉपिक है वो हम अलंकार लेंगे, क्योंकि ये आरपीएससी की जो कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा है उसमें अलंकार टॉपिक है। तो हम अलंकार टॉपिक को इसके बाद वाला टॉपिक लेंगे और आज हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं विसर्ग संधि। और सबसे पहले हम विसर्ग संधि की परिभाषा को जान लेते हैं विद्यार्थियों। तो परिभाषा है, विसर्ग ध्वनि का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होने पर उत्पन्न होने वाला विकार विसर्ग संधि कहलाता है। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि यदि विसर्ग मतलब विसर्ग की जो 2 बिंदियां आपको दिख रही है, विसर्ग ध्वनि का मेल किसी भी स्वर या व्यंजन से, उसका मेल स्वर से भी हो सकता है और व्यंजन से भी हो सकता है। तो विद्यार्थियों, विसर्ग ध्वनि का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होने पर उत्पन्न होने वाला विकार विसर्ग संधि कहलाता है। अब विसर्ग का जो अन्य ध्वनियों में परिवर्तन के जो नियम है वो इस प्रकार है विद्यार्थियों। हम एक एक करके सारे नियमों को पढ़ेंगे। अब नियम नंबर 1 है हमारे कि विसर्ग का श में परिवर्तन होना। स जो हमारे तालव्य स है उसमें परिवर्तन होना। इसमें जो है नियम क्या होता है विद्यार्थियों कि यदि विसर्ग का मेल च, छ या श से हो तो संधि होने पर विसर्ग श में बदल जाएगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि विसर्ग धन च, छ बराबर श, यानी कि विसर्ग हो, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि विसर्ग हो और उसके बाद में द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि च, छ और श में से कोई भी हो, तो जो ये तीनों हैं च, छ और श, ये हमारी किसमें बदल जाएंगे? ये श में बदल जाएंगे, तालव्य श में बदल जाएंगे। अब हम उदाहरण देख लेते हैं विद्यार्थियों, जैसे नी धन चय। यहाँ पे देखो विसर्ग है, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि विसर्ग है और उसके बाद में च आ गया है। तो नियमानुसार हमारी क्या है कि च, छ, श में से कोई भी आएगा तो भी हमें किसमें बदलना है? श में बदलना है। तो ये नी धन चय क्या हो जाएगा? निश्चय। और नी धन छल निश्चल, यहाँ पे छ आया है, इसको भी हमें नियमानुसार श में ही बदलना है। तो नी धन छल निश्चल हो जाएगा। नी धन शुल्क निःशुल्क, निधन चेष्ट निश्रेष्ट। अब ये जो निःशुल्क है इसको हम यहाँ पे इसको विसर्ग वैसा का वैसा भी कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है कि यहाँ पे ये जो श है इसको न लिख के विसर्ग का यूं सीधा का सीधा वैसा ही वैसा लिख सकते हैं, तो भी गलत नहीं है क्योंकि वो भी शुद्धि है। अब विद्यार्थियों, निधन चेष्ट हो जाएगा आपके निश्चेष्ट। हरिधन चंद्र हो जाएगा आपके हरिश्चंद्र। और निधन चल हो जाएगा निश्चल। निधन छल निश्चल। और ये आपके अंतधन चेतना अंतश्चेतना। दुधन शासन दुशासन। निधन शब्द हो जाएगा आपके निशब्द निशब्द। ये श इसके बीच में आ जाएगा क्योंकि हमें विसर्ग का जो है श बनाना है, इसलिए ये स का जो है आगम हो रहा है। अब निधन शेष हो जाएगा निश्चेष। दुधन चरित्र हो जाएगा दुश्चरित्र। और निधन चिंत हो जाएगा निश्चिंत। और आह धन चर्य का हो जाएगा आश्चर्य। ज्योति धन चक्र का हो जाएगा ज्योतिष चक्र। और आपके निधन श्वास का हो जाएगा निश्वास। और निधन शंख का हो जाएगा निशंस। और अंतधन चेतना का हो जाएगा अंतश्चेतना। तो विद्यार्थियों, ये पहला नियम हमने पढ़ लिया है और इससे आगे वाला नियम हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।